हाय गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द जर्नी ऑफ नॉलेज। आज मैं एक 7th क्लास का बहुत ही इमोशनल एंड सेंसिटिव स्टोरी क्वालिटी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें जो इसके नरेटर है खुद इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं और ये जो स्टोरी है एक सू आर्टिस्ट की स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल एंड सेंसिटिव है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस करते हैं। बिफोर यू रीड, कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या हम किसी शू मेकर को आर्टिस्ट बोल सकते हैं? बेसिकली जो किसी भी फील्ड में किसी भी आर्ट में एक्सपर्ट है, आई कैन से ही कैन बी एन आर्टिस्ट। कोई शू मेकर में है, कोई क्लॉथ में है, एंड डांसिंग में है, सिंगिंग में है, तो वी कैन से ही कैन बी अ डांसर, ही कैन बी अ सिंगर। यस, इफ ही हैज सम स्किल्स, यदि उसके पास कोई भी स्किल है, एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एंड एनीथिंग आर्टिस्ट, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू। किसी भी काम में स्किल होना, वी कैन से ही कैन बी आर्टिस्ट एंड ही हैज एन आर्ट। मिस्टर गेस्लर है जर्मन शू मेकर। इसमें जो स्टोरी है गेस्लर ब्रदर की स्टोरी है, जो एक जर्मन के शू मेकर हैं, सेटल्ड इन लंडन, इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट हिज लाइफ टू एन आर्ट। बेसिकली ये जो स्टोरी है मिस्टर गेस्लर की है, जो एक शू मेकर है, जो लंदन में अपनी दुकान को सेटल किए हैं। इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट, एक बहुत ही संजीदगी कलाकार हैं, शू मेकर हैं। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ टू डिवोट हिज लाइफ। इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे उन्होंने कैसे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उस शू को बनाने में डिवोट किया है, समर्पित किया है। आई न्यू हिम। अच्छा, ये जो स्टोरी है इसको नरेट कर रहे हैं नरेटर, तो खुद वो राइटर खुद ही बोल रहे हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। नरेटर कहते हैं मैं उस शू मेकर को उस समय से जानता हूँ, बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट। मतलब मैं जब काफी यंग था उस समय से जानता हूँ, जब मैं अपने पापा के साथ इस दुकान पे बूट लेने आया करता था। He lived with his elder brother in his shop. वो अपने भाई के साथ उस दुकान पे रहता था। Which was in a small by street in a fashionable part of London. लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में छोटी सी गली में उसका एक दुकान था। The shop had a certain quite distinction. लेकिन ये जो दुकान था और दुकान से थोड़ा सा अलग था। डिस्टिंक्शन का मतलब कि इसमें कुछ विविधता थी। There was no sign upon it other than the name of गेस्लर ब्रदर। इसके दुकान का कोई साइन बोर्ड नहीं था, बस एक बोर्ड लगा होता है, इस पे गेस्लर ब्रदर लिखा होता है। बेसिकली दुकान जब होता है तो उसमें बहुत सारे साइन बोर्ड लगे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग था। इसमें बस एक गेस्लर नाम का बोर्ड बस लगा हुआ था, नथिंग एल्स। एंड इन द विंडो ऑफ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और विंडो पे कुछ शोकेस के लिए कुछ पेयर शूज रखे हुए थे। तो जनरली दुकान में क्या होता है, बड़े बड़े शोपीस लगाए जाते हैं ग्लास में, उसको अच्छे से दिखाया जाता है, बट इसके दुकान में ऐसा कुछ नहीं था। He made only what was order। और इसकी दुकान की क्या खासियत थी कि वो ही शूज बनाते थे जो इनको ऑर्डर मिलता था, एक्स्ट्रा ये शूज नहीं बनाते थे। एंड what he made never failed to fit। और इनकी जो शूज की विशेषता थी, क्या खासियत था, तो इनके द्वारा बनाया गया शूज कभी दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 1 फीट हो। टू मेक बूट सच बूट्स as he made seem to me then and still seem to me mysterious and wonderful। राइटर कहते हैं कि मुझे आज भी उनके द्वारा जो बनाया हुआ शूज है काफी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल लगता है। I remember well my sir remark one day while stretching out of him my youthful foot, isn't it only hard to do Mr. Gessler। राइटर कहते हैं I remember well my sir remark one day while stretching out to him my youthful foot, isn't it awful hard to do Mr. Gessler। राइटर कहते हैं नरेटर की जब मैं उसके यहाँ विजिट करने गया तो मैं जो शूज पहना हुआ तो उसको स्ट्रेच करते हुए, मैं जो बचपन का शूज पहना हुआ तो उसको स्ट्रेच करते हुए उनसे पूछता हूँ गेस्लर ब्रदर से, क्या ये मुश्किल नहीं है इस शूज को बनाना। एंड हिज आंसर, तो गेस्लर ब्रदर क्या रिप्लाई देते हैं, गिवन विथ अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ हिज रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। क्योंकि वो थे जर्मन तो उसका जो बियर्ड में क्या होता है, रेडनेस होता है, तो स्माइल भरी आवाज में क्या कहते हैं, इट इज एन आर्ट। इसमें मुश्किल क्या है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये मेरी कला है और मैं अपनी कला से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑफन हिज बूट लास्टली टेरिबली। नरेटर कहते हैं कि दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको उसके दुकान पे बार बार जाना पड़े। उसकी शूज की क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी, इतने लॉन्ग लास्टिंग होते थे कि आपको उसके दुकान पे बार बार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पोररी सम सेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम। उसके शूज की क्वालिटी को टेम्पोररी करना बिल्कुल गलत था। उसके शूज जो होते काफी लॉन्ग लास्टिंग होते थे, काफी लंबे टिकते थे। वन वेंट इन नोट एज इनटू मोस्ट शॉप्स बट
restfully as one enters a church and sitting on a single wooden chair waited. उसके दुकान में जब भी इंटर करते थे इस तरह से महसूस होता था जैसे चर्च में एक शांति महसूस होती है, बिल्कुल भी हलचल नहीं, बिल्कुल भी कोलाहल नहीं, एक कोने में एक वुडन का चेयर लगा था तो उस पर कस्टमर से ट्रीट किया जाता था, डील किया जाता था. A greater sound and the tip tap of his slipper beating the narrow wooden stair, and he would stand before one without a coat, a little bent in a leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boat. ग्लेटर साउंड का मतलब होता है बेसिकली वो लेदर का काम होता था तो ठोक पीट काटना वो सब साउंड आते रहता था. एंड द टिप टैप ऑफ द स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, और जो सेकंड लेवल फ्लोर पे जो लकड़ी का जो सीढ़ी बना हुआ था उससे जो फुट प्रिंट का मतलब स्लीपर का जो आवाज आते रहता था वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट. और जो गैसलर ब्रदर थे उनका कोई मतलब वो फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनते थे, विदाउट कोट, अ लिटिल बैंड इन अ लीदर एप्रॉन. एप्रॉन बेसिकली क्या होता है, किसी चीज से किसी गंदगी से बचने के लिए हम लोग क्लॉथ के ऊपर क्या लगाते हैं, एप्रॉन लगाते हैं. बेसिकली ये खाना बनाते समय या किसी काम को करते समय लगाते हैं ताकि उसका डस्ट या कोई भी गंदगी स्किन पर या कपड़े पे ना पड़े. तो एक नॉर्मल सी क्योंकि वो लेदर का काम करते थे वो एप्रॉन लगा के काम कर रहे थे, लेदर का ही एप्रॉन था. एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर. नरेटर जब जाते हैं तो उसे कहते हैं कि मिस्टर गैसलर आप कैसे हो, कुड यू मैक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर का एक शूज बना सकते हो. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव रिटरिंग व्हेंस ही केम ऑल इनटू अदर पर्सन ऑफ द शॉप, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. गैसलर ब्रदर जो थे इनके बातों को सुनकर वो ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिए, ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे. एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंक्रीज इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. गैसलर ब्रदर इनकी बातों को सुन लिया कि उनको एक रशियन लेदर चाहिए, रशियन लेदर का सूट चाहिए, और ये नरेटर जो थे एक कोने में बैठे हुए. इनहेल का मतलब होता है वहां जो सुगंध थी वो लेदर का काम होता था तो जाहिर सी बात है वो लेदर का स्मेल आएगा. तो एक कॉर्नर पे जाके नरेटर जो थे चेयर पे बैठे हुए थे, वुडन चेयर पे. सून ही वुड कम बैक, तब तक मैं गैसलर जो थे गैसलर ब्रदर आते हैं होल्डिंग इन हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर. अपने हाथों में गोल्ड ब्राउन लेदर आते हैं दिखाने के लिए. आजकल जब हम लोग दुकान पे जाते हैं वो दिखाने के लिए कुछ और बोलते हैं तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के हम लोगों को दिखाए जाते हैं. बट ये जो गैसलर ब्रदर थे डाउन टू अर्थ थे और जिस चीज के बारे में इनको कहा जाता था बस उतना ही दिखाते थे. तो गोल्ड ब्राउन कलर का ये लेदर लाए विथ आईज फिक्स्ड और इट वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस. व्हेन आई टू had admired it would speak again. जब नरेटर उस पीस को देखते हैं, उस लेदर को देखते हैं तो एडमायर करते, प्रशंसा करते हैं वो कितनी अच्छी है. तब फिर से वो गैसलर ब्रदर कहते हैं, तब वो बोलना स्टार्ट करते हैं. When do you want them? तुम्हें कब चाहिए, कब तक में चाहिए. And I would answer, oh as soon as you conveniently can. And he would say tomorrow frightened. गैसलर ब्रदर कहते हैं कि आपको कब तक ये सूट चाहिए, तो नरेटर कहते हैं कि फ्लेक्सिबली मतलब कंफर्टेबली हो कि आप जितने कम दिनों में दे सके, ताकि आपको कोई प्रेशर नहीं है, कोई बोझ नहीं है, आप जब मुझे दे सके एज मच एज पॉसिबल. एंड वुड से टुमारो फोर्थ नाइट, कल से फोर्थ नाइट मतलब 15 ऑलमोस्ट 15 डेज का वो टाइम लेते हैं, 15 दिन का. और इफ यू वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माय ब्रदर. गैसलर ब्रदर कहता है कि मैं अपने भाई से भी पूछता हूँ. Then I would murmur. मरमर का मतलब होता है मन ही मन बोलना ताकि सामने वाले को कुछ सुनाई ना दे. थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग. और वहां से मरमरिंग करते हुए गुड मॉर्निंग कहते हैं और चले जाते हैं. He would reply, still looking at the leather in his hand, and I moved to the door. I would hear the tip tip of slippers going to the stairs. फिर से जो गैसलर ब्रदर ऊपर जाते हैं तो फिर से सीढ़ी का जो टिप टप की पैर से जो वुडन की स्लीपर पे चढ़ते हैं तो वो आवाज आती है सीढ़ी पे चढ़ते हैं. तो इन हिज ड्रीम्स ऑफ बूट, इस तरह से प्रतीत होता है कि वो ड्रीम के बूट में काम करने का तरीका उसका इतना अच्छा था, वो इतने खोए हुए रहते थे, लगता था हमेशा वो ड्रीम में ही है, बूट बनाने के ड्रीम में ही रहते थे वो. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट वन विच आई हैड ओकेजन टू से ही मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रीक्ड यू नो. बहुत मुश्किल से उसको एक मौका मिला नरेटर को कहने का कि पिछले बार जो मैंने आपके यहाँ से शूज ले गया तो उसमें क्लिक का मतलब होता थोड़ा सा फट जाना या थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करना. शूज कहीं से उसका कंफर्टेबल फील कर रहा होगा तो बड़े ही साहस के साथ उनको कहते हैं कि लास्ट टाइम जब मैंने आपके यहाँ से बूट ले गया था तो थोड़ी सी क्लिक हो गई है, फट गया होगा कहीं से मे बी. He looked at me for a time while replying, if and expecting me to withdraw or quality of the statement, and said it should cracked. It should not have cracked. क्योंकि गैसलर ब्रदर्स के शूज की क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि उनके शूज में कोई खराबी आ जाए.
तो उनको अचरज भरी निगाहों से देखते हैं और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपनी बातों को वापस ले ले। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा सूज खराब हो, और वे वेट करते हैं कि हो सकता है कोई इस तरह से बोल दे, नहीं मिस्टर गेस्लर मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा ही मजाक कर रहा था। स्टेटमेंट दैट सेड इट शुडंट हैव क्रैक्ड, ये नहीं हो सकता ऐसा। मिस्टर गेस्लर कहते हैं इट डिड, आई एम अफ्रेड। तो नरेटर को थोड़ा सा भय होता है कि उनके क्वालिटी के बारे में कोई संदेह कर ही नहीं सकता। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ। गेस्लर ब्रदर कहते हैं कि मैं उसे देखना चाहता हूं। बिकॉज हो सकता है तुमने उसे कहीं पानी में रख दिया हो। बिकॉज हम लोग लेदर को पानी में रखने से वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो गेस्लर ब्रदर कहते हैं हो सकता है आपने उसे पानी के कांटेक्ट में रखा होगा, इसलिए हो सकती है कोई प्रॉब्लम हो। आई डोंट थिंक सो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नरेटर कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। एट दैट ही lowered his eyes as if hunting for the memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned his grave thing. grave thing. तो नरेटर कहते हैं कि मैंने, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मैंने क्या कर दिया। मतलब वो दिल से अपने आप में बहुत ही गिल्टी फील करते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेंड देम बैक, ही सेंड। गेस्लर कहते हैं कि सेंड देम बैक, उसे वापस ले आओ। आई विल लुक एट देम, मैं उसे देखता हूं कि आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो डिस्कंफर्टेबल, क्यों वो क्रैक कर गए हैं। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम द बर्थ। गेस्लर ब्रदर कहता है कि कुछ ऐसे जूते होते हैं जो जन्म से, जन्म कहने का मतलब जिस समय बनाते हैं उस समय ही उसमें कुछ खराबी आ जाती है। इफ आई कैन डू नथिंग विथ दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, यदि मैं उसे रिपेयर नहीं कर पाया, सही नहीं कर पाया, तो मैं आपके द्वारा लिया हुआ जो भी रकम था, जो भी पैसे थे, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। इससे उनकी लॉयलिटी की जांच होती है, वो कितने लॉयल थे। आजकल क्या होता है, हम लोग कस्टमर राइट के बारे में जानते ही नहीं है। कोई भी सामान दे देता है तो हम लोग जनरली रख लेते हैं, करेज नहीं करते हैं कि उस दुकानदार को कुछ बोले या क्लेम करें। तो मिस्टर गेस्लर जो थे इतने ही लॉयल थे कि उसको रीपे करने के लिए रेडी थे यदि उसका प्रोडक्ट में कोई भी फॉल्ट आता है तो। Once I went to absent midly into his shop in a pair of boots bought in emergency. एक बार की बात है जब नरेटर को बहुत ही इमरजेंसी में कहीं आउट ऑफ गेस्लर शॉप, मतलब उस दुकान से बाहर उसको कहीं पे शूज लेना पड़ गया। एट सम लार्ज फॉर्म, लार्ज फॉर्म का मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्री में जिसका एडवर्टाइजमेंट होता है, बड़ी बड़ी ब्रांड के सामने वो बहुत ही इमरजेंसी में एक शूज खरीद लेते हैं। He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my boot. At last he said, "Those are not my boots." एक समय की बात है जब नरेटर जाते हैं गेस्लर के शॉप में, तो वो इमरजेंसी में कहीं एक शूज खरीद लिए होते हैं। तो ऑर्डर तो उनको बाद में देखते हैं, लेकिन गेस्लर का जो निगाहें होती हैं उनके उस बूट पे होती है जो वो कहीं इंडस्ट्री में, बड़े दुकानों में, बड़े मॉल में खरीदे होंगे। और कहते हैं कि एट लास्ट फाइनली वो कह ही देते हैं कि दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरा शूज नहीं है। द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर। अच्छा, गेस्लर का कहने का ये अंदाज था, गुस्से का भी नहीं था। नॉट फॉर सैलो, ना ही उसमें कोई नाराजगी थी। नॉट इवन द कॉन्टेप्ट, ना ही उसमें कोई कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, गिल्टी फील करना, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। बट देयर वॉज इन द समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, मतलब वो दिल से कही थी कि ये मेरा शूज नहीं, मतलब यू कैन से कि उसका इंटरनल कुछ ऐसा फील कर रहा होगा। He put his hand down and placed his finger on the place where his left boot was not quite comfortable. और इतनी देर देखने के बाद उस शूज में वैसे पॉइंट पे अपना फिंगर रखे जहां से वो जो शूज है था डिसकंफर्टेबल था, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। हो सकता था जनरली हम लोग शूज पहनते तो लास्ट वाला जो लिटिल फिंगर होता है वो क्या होता है, शूज में टच कर जाता है, पैन होने लगता है, स्क्रैचिंग होने लगता है। तो गेस्लर जो थे इतने वो टैलेंटेड थे इस शूज के मेटल में कि वो डायरेक्ट उस पॉइंट पे इंडिकेट किए जहां से वो डिसकंफर्टेबल था। इट हर्ट्स यू देयर, गेस्लर ब्रदर क्या कहते हैं कि यहां से तुमको ये पैन करता होगा, हर्ट करता होगा। ही सेड दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। गेस्लर ब्रदर कहते हैं कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है। वो कस्टमर के क्वालिटी के बारे में, कस्टमर के कंफर्टेबल के बारे में नहीं सोचते हैं। एंड देन इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। जाहिर सी बात है जब हम लोग दूसरे का क्रिटिसाइज करते हैं तो थोड़ा सा बिटरली वॉइस में करते ही हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो कस्टमर का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। इट वॉज द ओनली टाइम आई हर्ड हियर डिस्कस एंड द कंडीशंस एंड द हार्डशिप ऑफ द ट्रेड। यह वो टाइम था जब नरेटर को लग रहा था कि इस काम में कितना प्रॉब्लम है। मतलब गेस्लर जो थे अपने प्रॉब्लम बता रहे थे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ सूज को बनाने में, और बड़े बड़े फॉर्म्स इंडस्ट्री आते हैं सूज बेच के चले जाते हैं, ना मैं कोई एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। तो अपनी हार्डशिप के बारे में बता रहे थे। ये वही समय था जो नरेटर इसको फील कर रहे थे और गेस्लर बता रहे थे अपनी परेशानियों को। दे गेट इट ऑल,
He said they admire the advertisement not by work. बेसिकली कहने का मतलब they get it all. They get by advertisement not by work and take it away from us who love our shoes, boots. गेस्लर ब्रदर कहते हैं कि बड़े बड़े फर्म जो है, इंडस्ट्री जो है, उनको लोग काम से नहीं जानते, उनकी क्वालिटी से लोग नहीं जानते हैं, बल्कि उनके एडवर्टाइजमेंट्स आते, बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स लगवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बट उनकी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं होती है. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स. इट कम टू दिस मेंटली आई हैव नो वर्क. गेस्लर जो है अपनी परेशानियों को बताते हैं कि मेरी कंडीशन ये हो गई कि मेरे पास कोई काम नहीं होता है, मेरे पास अब कोई भी काम नहीं है. बिकॉज जब हम लोग उसके दुकान में ऑर्डर देने के लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोगों को वेट करना पड़ता है 10 डेज 15 डेज. तो आजकल के कस्टमर क्या होते हैं, वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते. वो इंडस्ट्री में जाते हैं, बड़े ब्रांड में जाते हैं, मॉल में जाते हैं और विद इन 5-10 मिनट के अंदर वो शूज लेके चले आते हैं. तो गेस्लर जो है वो बताते हैं कि मेरे पास अब कोई काम नहीं है. एवरी ईयर इट गेट लेस, मतलब जो प्रत्येक साल उसका काम जो होता है डिक्रीज होते जाता है. लोग आते ही नहीं है बिकॉज पैसेंस नाम का किसी में चीज है ही नहीं. लोग क्वालिटी के बारे में सोचते ही नहीं है. अब you will say, and looking at his lined face I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in the her red braid. उसके फेस में एक अलग सा लाइन था, मतलब काम करते करते वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे. नोटिस करते हैं नरेटर, उसके स्ट्रगल के बारे में सोचते हैं तो बहुत ही वो लॉयल थे, बहुत मेहनत करते थे सूज के बारे में, फिर भी उनके साथ बहुत प्रॉब्लम था. लोग आते नहीं थे, उनका काम नहीं चलता था, बिजनेस नहीं चलता था. जबकि दूसरा एस्पेक्ट है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री जो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और वे अच्छे से मार्केट में रन कर रहे हैं, और इनकी एक छोटा सा दुकान था, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट, ना ही कस्टमर आते थे, ना ही ज्यादातर ये बूट सकते थे, वही जो ऑर्डर इनको मिलता था. As best I could, I explained the circumstances of these ill-armed boots, but his face and voice made so deep an impression, and during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever. I was not able to go him for nearly 2 years. इन सारी बातों को सुनते हुए नरेटर जो है बहुत ही भावुक हो जाते हैं और अपने आप में बहुत गिल्टी फील करते हैं. वो जो शूज बाहर में खरीदे थे उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं खरीदना चाहिए मुझे. बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट आई ऑर्डर मैनी पेयर्स. उसकी स्थिति को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए नरेटर सोचे कि मैं इसको ढेर सारे शूज बूट ऑर्डर कर देता हूँ ताकि इनकी कंडीशन कुछ भी तो अच्छी हो सके. इट वॉज मैनी मंथ माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. फिर से नरेटर जो है बहुत महीनों के बाद फिर उस दुकान पे जाते हैं. दिस टाइम इज अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर. इस समय क्या होता है, गेस्लर ब्रदर के भाई थे उस दुकान पे. वेल मिस्टर गेस्लर आई सेड हाउ आर यू. नरेटर जाते हैं उसके दुकान पे, कहते हैं मिस्टर गेस्लर कैसे हो आप. ही कम क्लोज, और वो जो गेस्लर है उसके पास आते हैं एंड पियर्ड मी. आई एम प्रीटी वेल. गेस्लर कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ. ही सेड स्लोली, बहुत ही हल्की वॉइस में कहा, धीरे धीरे कहा, बट माई एल्डर ब्रदर दैट, लेकिन मेरा भाई नहीं रहा. He is no more. And I saw that it was intended himself, but how aged and on. And never before I heard him mention his brother. Much shocked I murmured, oh I am sorry. नरेटर जो है शॉक्ड हो जाते हैं सुन के. उनसे पहले उन्होंने कभी भाई के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया था. इन बातों को सुनते हुए नरेटर जो है बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और मन ही मन आई मर्मर्ड, ओह इट्स वेरी सैड टू मी. बहुत ही दुख की बात है, ऐसा वो मन ही मन बोलते हैं, मुड़ाते हैं. Yes, he answered. गेस्लर कहते हैं बिल्कुल. He was good man. वो बहुत ही अच्छे इंसान थे. He made a good boots. वो अच्छी क्वालिटी का शूज बनाते. But he is dead. But लेकिन वो रहे नहीं. बहुत ही दुख की बात है. And he touched the top of his head. और जो गेस्लर है अपने सर को इस तरह से खुजलाते हैं, जैसे इस तरह से प्रतीत होता है जैसे अपने भाई के बारे में कुछ दुख की बातों को बता रहे हो. Where the hair had suddenly gone, as thin as it had been that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any books? वो इस तरह से अपने हाथ को सर पे फेर रहे थे जैसे अपने भाई के दुख के बारे में बता रहे हो, उनके मरने का कारण बता रहे हो. Do you want any boots? इसके बाद कहते हैं क्या आपको कोई बूट्स चाहिए, क्या आप बूट लेने के लिए आए हैं. And he held up the leather in his hand, और अपने हाथों में लेदर को दिखाते हुए, It is a beautiful piece. ये बहुत ही अच्छी लेदर है, लेदर की क्वालिटी है. आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स. नरेटर जो है बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत सारे शूज क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे कैम, बट दे वर बेटर देन एवर.
वन सिंपली कुड नॉट बियर दैम आउट एंड सोन आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। बहुत सारे शूज लेके क्या किए, ऑर्डर किए थे और इसके बाद जो है नरेटर जो है चले जाते हैं फॉरेन। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर, एक साल बीत जाते हैं। आई वॉज अगेन इन लंदन, फिर से नरेटर जो है लंदन आते हैं। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू माई ओल्ड फ्रेंड्स आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। जिस समय नरेटर जो है फॉरेन जाते हैं तो उस समय जो इंसान था एकदम 60 का होता है, 60 साल का होता है। एंड आई कम बैक वन ऑफ 75, और जिस समय वो रिटर्न होके आते हैं वो तो 75 साल के दिखने लगते हैं वो, जबकि गैप कितना साल का है, बस एक साल के लिए वो फॉरेन गए थे। पिंच एंड वॉर्न हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। फर्स्ट में तो गेस्लर जो थे उस दुकान पे गए तो उनको पहचाना ही नहीं नरेटर को। डू यू वांट एनी बूट्स, कहते हैं कि क्या आपको कोई शूज चाहिए, कोई बूट्स चाहिए। आई कैन मैक दैम क्विकली, इट इज द स्लैक टाइम। दुकान पे जब जाते हैं तो कहते हैं कि आपको कोई शूज चाहिए। आई कैन मैक दैम क्विकली, मैं अब बहुत जल्द बना के दे दूंगा आपको। स्लैक टाइम का मतलब होता है किसी चीज के लिए यदि हमें 5 डेज का टाइम चाहिए तो वो एज कम्पेयर टू से कम करके 3 to 10 डेज में दे सकते हैं। वो स्लैक टाइम का मतलब होता है एक्चुअल टाइम से थोड़ा कम टाइम में दे देना। आई आंसर प्लीज प्लीज आई वॉन्ट बूट ऑल अराउंड एवरी काइंड। यस यस, मुझे अलग अलग प्रकार के ढेर सारे शूज चाहिए। नरेटर कहते हैं आई हैड गिवन दोज बूट्स अब व्हेन वन इवनिंग दे कैम वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन। उनको ढेर सारे बूट ऑर्डर किए और ढेर सारा मिल गया और सभी को एक एक करके वो चेक करने लगे। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश ऑफ क्वालिटी ऑफ लेदर, देयर वेयर द बेस्ट एंड एवर मेड। क्वालिटी ही नहीं, उसकी जो फिनिशिंग थी, उसके जो लेदर थे, सारे के सारे एकदम अच्छी क्वालिटी के थे, प्रीमियम क्वालिटी के थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रॉट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माय वन हैंड। नरेटर नीचे आते हैं और अपने ही हाथों से उसको चेक काट के मतलब उसका पेमेंट कर देते हैं शूज का। A week later, passing a little street, I thought I go in tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. एक हफ्ते की बात है जब नरेटर जो थे उसके दुकान से गुजर रहे थे। आई थाउट आई गो टू एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिड द न्यू बूट्स फिटेड। मतलब नरेटर सोचे थे कि मैं सामने से जा ही रहा तो उसको बता दूंगा कि पिछले सप्ताह जो मैंने शूज ले गया था उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, ये बताने के लिए उन्होंने सोचा था। बट व्हेन आई कम टू वेयर दिस शॉप, जैसे ही उसके दुकान पे जाते हैं, हिज नेम वॉज गॉन। उसका जो नेम प्लेट लगा हुआ था ऊपर में गेस्लर बता वो नेम प्लेट वहां नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब। नरेटर जो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस। उस दुकान पे क्या होता है कि इंग्लिश मैन होता है, बहुत ही यंग होते हैं वो। मिस्टर गेस्लर इन सेड, नरेटर कहते हैं मिस्टर गेस्लर नहीं है, तो इंग्लिश मैन जो है क्या कहते हैं, नो सर, ही सेड नो बट वी कैन अटेंड एनीथिंग विथ प्लीजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। वो जो इंग्लिश मैन है कहते हैं नहीं वो नहीं है, बट आपको क्या चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वो। We have taken the shop over, मैंने उसकी दुकान ले ली है। Yes, yes, I said, but Mr. Gessler, सही बात, अच्छी बात है, बट मिस्टर गेस्लर कहाँ गए हैं? Oh, he answered, वो इंग्लिश मैन कहते हैं डेड, वो नहीं रहे, he is no more, उनकी मृत्यु हो गई। But I only received these boots from him last Wednesday week। नरेटर कहते नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो पिछले सप्ते ही उसके दुकान से बूट्स लेके गया है ढेर सारे। he said, पुअर ओल्ड एंड स्टार्व्ड हिमसेल्फ। तो इंग्लिश मैन कहते हैं वो बहुत ही गरीब थे और उन्होंने उसकी मृत्यु जो है स्टारवेशन के कारण हुई, मतलब भूख से उनकी मृत्यु हो गई है। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। डॉक्टर ने कहा कि उनकी जो मृत्यु है स्टारवेशन मतलब वो खाते पीते नहीं थे अच्छे से। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे वुड कीप द शॉप ऑन wouldn't have a soul touch his boots except himself। उनको जो बूट बनाने के अलावा और कोई काम नहीं था, वो कोई काम नहीं करते थे अपने हेल्थ पे नहीं, ना खाने पे ना पीने पे। When he got an order he took him such a time। ये गेस्लर ब्रदर जो थे यदि कोई शूज का ऑर्डर लेते तो पूरे दिन उसी में लगे रहते थे, उसको क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगे रहते थे। पीपल वांट वेट, ही लॉस्ट एवरीबॉडी। लोग आजकल के क्या थे, वेट नहीं करते थे शूज के बारे में, तो वो एज मच एज पॉसिबल पूरा दिन पूरा रात लगे रहते थे उसको बनाने के लिए। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग एंड ऑन। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर वुड बट लुक एट द कंपटीशन। नरेटर कहते हैं कि लंदन में कोई भी ऐसा शू मेकर नहीं है जो इसके जैसा शू बनाता हो, बट लेकिन आजकल तो कंपटीशन का जमाना है कि अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे ब्रांड के शूज मिल रहे हैं। ही नेवर एडवर्टाइज। मिस्टर गेस्लर जो थे आज तक उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। वुड हैव अ बेस्ट लेदर टू। उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी फिर भी उन्होंने आज तक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ। और शूज जो थे कभी किसी का हेल्प नहीं लेते, तो वो खुद उस शूज में लगे रहते थे पूरे दिन रात और खुद ही संजीदगी से उनको बनाते थे। वेल देयर इट इज, व्हाट कुड यू एक्सेप्ट विथ हिज आइडियाज।
कहते हैं कि इस तरह के आइडिया जो भी रहते हैं, जो भी इतने लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, तो उनके साथ तो यही होता है, आजकल तो यही होते ही रहता है। बट स्टारवेशन, लेकिन भूख से मृत्यु, दिस इज वेरी सैड। दैट मे बी इट बिट फ्लावरी एज द saying it, but I know myself. He was sitting over the boots day and night. So very last you see I used to, कहते हैं कि वो हमेशा दिन रात पूरे दिन बैठ के सूजी बनाते रहते, डे एंड नाइट। ही लव्स टू, सब कुछ खो दिया, सब कुछ भूल जाते थे, वो खाने पीने पे भी ध्यान नहीं देते थे। आई यूज्ड टू वॉच हिम, नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू इट। इंग्लिश मैन कहते हैं कि मैंने उसे देखता था, मैं उसे देखता रहता था, तो कभी अपने खाने के लिए भी टाइम नहीं निकालते थे। नेवर हैड पीनी इन हिज हाउस, ना कभी रेस्ट करते थे, ना कभी खाने के लिए टाइम निकालते थे। ऑल वेंट इन जेंट एंड लेदर। नाइटर कहते हैं कि उनके पास तो इतने पैसे होते थे, तो फिर उनकी भूख से मृत्यु कैसे हो गई? सूज बेचते थे, तो सूज से तो पैसे तो आते ही होंगे। लेकिन वो इंग्लिश मैन जो कहते हैं कि सूज से उतने ही पैसे आते थे। ऑल वेंट इन जेंट एंड लेदर, इतने कम पैसे आते थे, या तो वो रेंट में चले जाते थे या तो लेदर लाने में चले जाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो। इंग्लिश मैन कहते हैं मुझे तो इस बात का आश्चर्य लग रहा है कि वो इतने दिन जी कैसे गए। ना वो खाते थे, ना पीते थे, ना अपने हेल्थ पे ध्यान देते थे, तो वो इतने दिन क्यों जी गए, कैसे जी गए? ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट। उनका जो दिनों दिन था, जीवन बहुत ही बद से बदतर हो जा रहा था, मतलब डिक्रीज हो रहा था उनका हेल्थ। ही वॉज ए कैरेक्टर बट ही मैड गुड वर्ड्स। वो जैसा भी हो, उसका कैरेक्टर जैसा भी हो, लेकिन वो सूझ बहुत अच्छी बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड वर्ड्स। तो इंग्लिश मैन कहते हैं कि हाँ, उनकी तो यही एक खासियत थी कि उनकी सूझ का जो क्वालिटी होता था बहुत ही अच्छा होता था। तो बहुत ही इमोशनल एंड सेंसिटिव स्टोरी है। आजकल एक्चुअल में यही होता है कि लोग क्वालिटी की ओर ध्यान नहीं देते हैं। जो ये लिखा गया है, नरेटर है इनके जॉन ग्लेसवर्दी, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू।